Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. जैसे जैसे लाइफ हमारी आगे बढ़ती जा रही है, जिम्मेवारियों में कहीं ना कहीं हम एंटेंगल होते जा रहे हैं। और दो शब्द हम यूजुअली यूज करते हैं, एक होता है बंधन, एक होता है संबंध। बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन संबंध तो अच्छा लगता है। आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि आउटर लेवल पर तरह तरह की बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई बारी जब ये बंधन लगने लगती है, तो कैसे इन बंधनों से हम अपने आप को मुक्त करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, बहुत बार जिम्मेवारियों को हम बंधन की तरह फील करते हैं। ऐसा लगता है कि एक कामकाज बंधन है, फैमिली की देखभाल करना ये भी बंधन है। तरह तरह के कई बार कार्मिक अकाउंट भी ऐसे आ जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो वो भी बंधन की तरह लगता है। तो कैसे हम इतने चैलेंजेस के बीच में रहते हुए खुद को फ्री महसूस करें। बिल्कुल, देखिए, जब कई लोगों से बात होती है कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करिए, तो बहुत लोग बोलते हैं कि बस 5 साल और रुक जाइए, है ना, उसके बाद तो हम बस यही सब कुछ छोड़ के यहीं पे आना है हमें। क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेशन जो आध्यात्मिकता की है, या जब हम एक शब्द यूज करते हैं ना, जीवन मुक्त, है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये शब्द जब यूज करते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना, मतलब कोई जिम्मेवारी ना हो, पहाड़ पे जाके हम बैठ जाएं, कोई भी जिम्मेवारी ना हो, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और फिर कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं, जब उनसे बात करते हैं कि कैसे हम ये करें, तो वो कहते हैं कि आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, और ऑफिस काम, है ना, ये सब करते हुए आप जीवन मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हो, या फिर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते हो। उसके लिए खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, काम करना छोड़ना पड़ेगा, राइट। मतलब अपने आप को बहुत कष्ट देना पड़ेगा। पर जब हम रियल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझते हैं आराम से बैठकर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी होती है, जब तक समझेंगे नहीं ना हम, तब तक हम गलत ही करेंगे एक्चुअल में। तो ये समझना कि सब जिम्मेवारियां संभालते हुए उसको बंधन ना बनाए हम। जैसे घर में हैं, रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं। रिलेशंस अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब हम रिलेशंस को बंधन बना देते हैं, दैट मीन्स व्हेन वी बिकम इमोशनली डिपेंडेंट, उन चीजों पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। और किसी ने हमसे पूछा कि कैसे पता लगेगा बंधन है या नहीं। सिंपल चेकिंग है, सिर्फ आप आधा घंटा मेडिटेशन में बैठिए, या 10 मिनट, जो नए हैं 10 मिनट सिर्फ बैठिए मेडिटेशन में। जो भी चीजें आपको याद आ रही है, क्योंकि मेडिटेशन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस एंड परमात्मा से कनेक्ट होना। तो आप देखेंगे, जैसे आप सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी, है ना। अब इस समय वो सारे बंधन है, चाहे वो काम याद आ रहा है, चाहे वो सेवा याद आ रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति याद आ रहा है, दैट मीन्स अभी भी हमारा मन उस चीज से ऑक्यूपाइड है। अगेन, धीरे धीरे समय लगेगा, इसको प्रैक्टिस करते करते हमें करना है कि जब हम चाहें हम डिटैच हो सके। तो इससे हम बंधन को खत्म करके उसको, जैसे कहा ना, बंधन और संबंध, तो उसको हम संबंध की ओर लेकर जाएंगे। और फिर हम घर संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए, ऑफिस संभालते हुए, सब कुछ करते हुए, या सेवा में भी बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है, सब कुछ करते हुए हम जब चाहे डिटैच हो जाएंगे, है ना। उसको बोलेंगे सब कुछ करते हुए, जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। राइट भाई जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें
जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, या फ्री फील करने के लिए छुट्टी भी लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ करते हुए भी हम मेंटली अपने आप को बंधनों से मुक्त रख सकते हैं। भैया जी, आजकल अगर किसी को हम 2 एडवाइस ज़्यादा दे दें, या कोई हम पर जैसे पेरेंट्स ही अगर वो हमसे प्रश्न पूछे कि कहाँ गए थे, कितनी पढ़ाई की, या पार्टनर है, उनके सवाल है, अगर वो हमारा फ़ोन चेक करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी हम इन रिश्तों को बंधन समझ के गिव अप कर देते हैं। क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते। तो कैसे, किस तरह से हमें रिश्तों को भी देखना चाहिए, ये भी हम जानना चाहेंगे। और क्या ये चीज़ें बंधन होती है कि कोई हम पर थोड़ा-सा कंट्रोल रख रहा है, पेरेंट्स होने के नाते या पार्टनर होने के नाते? हाँ बिल्कुल, देखो जैसे हम फ्रीडम शब्द यूज करते हैं ना, या मुक्ति मुक्ति फ्रीडम ये शब्द यूज करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसके रॉन्ग डेफिनेशंस लेते हैं ना। बच्चे बोलते हैं आजकल कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि हमें कुछ मत कहो, हम चाहे रात को लेट सोएं, हम चाहे ड्रिंक करें, हम चाहे ये करें वो करें, कुछ भी करें, हमें कुछ मत कहिए, है ना। दिस इज नॉट ट्रू फ्रीडम एक्चुअल में। फ्रीडम क्या होती है कि जब हम गलत चीजों से फ्री हो सके, है ना। एक्चुअल फ्रीडम वो है कि हमारे मन को कोई भी चीज खींचे नहीं अपनी ओर। हम 10 मिनट बैठना चाहते हैं, क्या बैठ सकते हैं 10 मिनट साइलेंस में, उस शांति को अनुभव कर सकते हैं, दैट इज रियल फ्रीडम। अब रिलेशंस हैं घर में, या कोई भी रिलेशन हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, बच्चे पेरेंट या चाइल्ड हो सकता है, राइट, या ऑफिस में भी रिलेशन है। तो ऑफ इसमें भाई ये ध्यान रखना है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कार हैं, पहले तो इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, राइट। अब कई लोग फिर पूछते हैं कि अच्छा मतलब फिर ये जो बंधन, मतलब वो सामने वाला हमें फोर्स कर रहा है, या सामने वाला हम पे ज्यादा ही ध्यान रख रहा है कि किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हम पे शक कर रहा है, तो वहां पर कैसे हम क्लियर करें इस चीज को। तो वहां पर फिर आपका कैरेक्टर सामने आता है। अगर आप सही हैं तो सामने वाला भी आप पे ट्रस्ट करेगा, राइट। एंड इसमें फिर ओपन या ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जो हमने पहले भी बात की। रिलेशनशिप के लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, कि बात करना क्या सही है क्या गलत है। और मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अभी 20-25 एज में है, तो वहां पर ये समय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे जाकर रिलेशन में जाना भी है या नहीं जाना है, नंबर वन। सेकंड, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से बात करनी ही है, तो फिर उसकी क्या संस्कार है वो पहले से हमें पता होना चाहिए ना। क्योंकि गलती हम क्या करते हैं, हम डिसीजंस ले लेते हैं व्हेन वी आर अनकॉन्शियस। हम कॉन्शियस ही नहीं होते हैं, और हम डिसीजंस ले लेते हैं, बाद में फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। डिसीजन तो हमने ही लिया था ना, वो कहीं ना कहीं हम अनकॉन्शियस थे, फिर वो डिसीजन का रिजल्ट, वो जो बंधन है, वो जो नेगेटिविटी है, वो हमें फिर देखनी पड़ती है। इसलिए कई यूथ जब कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता की जब बात आती है ना, तो फिर रिलेशंस, शादी करनी है नहीं करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आजकल तो इतने सारे यूथ पूछते हैं ये प्रश्न कि हमारा मन नहीं करता है, क्या करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं से सुनते हैं अच्छी बात है, कोई कहता है नहीं अच्छी बात है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज, हमें अवेयर होना है, हमें कॉन्शियस होना है, नंबर वन। एंड जब आप अवेयर हैं तब आप डिसाइड आराम से कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना डिसीजन खुद लेना है, कोई भी किसी के लिए डिसीजन एक्चुअल में नहीं ले सकता है। तो अगर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो हमें अपने आप समझ आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ समय स्पेंड करना है ना, कौन सी दोस्ती रखनी है नहीं रखनी है। तो अवेयर होना एक्चुअल में हर बात का सोल्यूशन। वेरी ब्यूटीफुल भाई जी। और फ्रीडम का सही मीनिंग भी हमें समझना है। हम रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते और खुद को फ्री समझते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। बहुत सही तरीके से आपने इसका आंसर दिया। भाई जी, एक फ्रीडम मोबाइल से भी आजकल लोग लेना चाहते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि बहुत ईज़िली आजकल हम अवेलेबल हो गए हैं। आसानी से कोई भी मैसेज कर देता है, हम कुछ काम कर रहे हैं, मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। तो और फिर कई बारी योग में भी बैठते हैं, तो मोबाइल बजता है, तो हम चेक करने से खुद को रोक नहीं पाते। तो कितना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को भी हम कुछ देर के लिए ब्रेक दें, ताकि आत्मा उस फ्रीडम को अनुभव कर पाए। बिल्कुल, देखो किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है ना वो बंधन है।
किसी भी प्रकार का। और आज के समय में चाहे वो अल्कोहल या फिर ये सब चीजें, ड्रग एडिक्शन, उससे भी जो डेंजरस एडिक्शन बन गया है वो है मोबाइल एडिक्शन। क्योंकि बहुत इजी है यूज करने के लिए। और कोई भी आपको, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पब्लिक प्लेस में ड्रिंक कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो काफी लोग रोकने आएंगे उसको। लेकिन कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। पर इससे हमारी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट योग का जो समय है, अमृत वेला है, नुमा शाम है, जब भी हम योग में बैठे, फोन हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फोन ऑन ही रहता है और वो मैसेज का, और वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो साइलेंट और नोटिफिकेशन, वैसे भी जीवन में भी नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखनी चाहिए, है ना। हम डिसाइड करेंगे मुझे कब देखना है मोबाइल। एक है मोबाइल बताए कि अच्छा देखो देखो देखो, हर मिनट में एक नोटिफिकेशन आ रहा है। और एक है कि हम डिसाइड करें कि मुझे 1 घंटे के बाद ही देखना है। बार बार मोबाइल को चेक करने की आदत हमें छोड़नी है ना। कुछ भी मेंटल हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझे हम। हमें क्या लगता है, किसी का मैसेज आया, हमें बस अभी रिप्लाई करना है 1 मिनट के अंदर ही, हम्म, है ना। 99% केसेस में जरूरी नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहां पर ये चीजें करनी होंगी, बट 99.99% केसेस में जरूरी नहीं है। और कहा भी जाता है कि डोंट पिक अ कॉल एवरी टाइम इट रिंग्स, है ना। फोन को बार बार, मतलब हमेशा ऐसे नहीं कि बजे और आपको उठाना ही है। कुछ चीजें, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, आप जस्ट थोड़ी देर उसको रख दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, ज्यादा कुछ आपको लग रहा है तो आप एक मैसेज, वैसे तो मैसेज भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। फोन को साइलेंट, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं 1 घंटा, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिटेट कर रहे हैं, कोई भी चीज, तो या प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर की कि ये करना है, मुझे ऐसे करना है, ये वो सब, तो 1 घंटा उस समय मोबाइल पास में भी नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये है ट्रू फ्रीडम, कि हम किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज ट्रू फ्रीडम। राइट भाई जी। और भाई जी कई बार देखते हैं कि जैसे योग की कमेंट्री का वीडियो होता है यूट्यूब पर, लाइव चल रही होती है और कमेंट आ रहे होते हैं कि ओम शांति, मेरा वाह मीठा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर हम योग कर रहे हैं या उसमें चैटिंग कर रहे हैं। राइट। और इसमें ये है ना कि आज अगर देखें ना, बहुत लोगों की आदत है कि वीडियो कम देखते हैं, नीचे कमेंट्स ज्यादा देखते हैं वो, किसका क्या रिप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी एक जजमेंट बनाते हैं कि अच्छी वीडियो है या खराब वीडियो है। तो और उसमें बहुत टॉक्सिक, आजकल आप देखिए कमेंट्स में जो कमेंट सेक्शन है बहुत टॉक्सिक है। राइट। क्यों? क्योंकि जो अंदर का गुस्सा है वो, मान लीजिए घर में पति ने पत्नी को डांटा या पत्नी ने पति को, तो अब वो उस पर तो निकाल नहीं सकता, और किसी और पे निकालेगा। बच्चे भी, आजकल बच्चों पे निकालना भी उनके लिए मुश्किल है, पहले तो वो बच्चों पे निकाल देते थे। तो फिर वो क्या एक तरीका बनता है कि पीछे, नाम के पीछे छुपकर, गलत नाम रखकर, और किसी को भी कुछ बोल देना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बिना किसी कारण के। तो वो तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। किसी के बारे में बोला जा रहा है या हमारे बारे में बोला जा रहा है ना, उससे हमें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए उस चीज में। तो जब भी हम मेडिटेट करें, मान लीजिए आपको लाइव कमेंट्री चलानी ही है, चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए हैं वो चला सकते हैं, लेकिन किसी को 5-10 ईयर्स हो गए हैं, तो एटलीस्ट एक हफ्ते में 2 बार खुद बैठे, बिना म्यूजिक के, बिना गाने के, बिना कमेंट्रीज के, बिना स्क्रीन के, है ना, खुद बैठने की प्रैक्टिस करें। चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार से। और कमेंट्स करना, वो मन से कह दीजिए मेरा बाबा, है ना, कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है बीच बीच में। राइट भाई जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल डिटॉक्स भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आत्मा को बांध देती है। आज हमने फ्रीडम के बारे में चर्चा की कि कैसे बाहर सब कुछ होते हुए हम मन से मुक्त रहे, जीवन मुक्त की स्थिति में रहे। कल इसी तरह स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में हम जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम वेरी मच। शांति। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। मन बिल्कुल शांत, कोई बोझ नहीं, फ्यूचर की चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं, किसी की भी चिंता नहीं।
फैमिली मेंबर्स, किसी की चिंता नहीं। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है, सबका अपना अपना भाग्य है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मुझे अगर किसी की हेल्प करनी है, सबसे बड़ी हेल्प है शांत रहना, खुश रहना, हल्के रहना। इससे मेरे घर के वाइब्रेशंस भी चेंज होंगे, संसार के वाइब्रेशंस भी चेंज होंगे। मैं जीवन मुक्त अवस्था में। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।